ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कच्चा कलवा या कलवा मसान के बारे में। ठीक है, या कालिया मसान के बारे में। ये तीनों चीज़ एक ही है, कच्चा कलवा, कलवा मसान और कालिया मसान। ठीक है, ये तीनों चीज़ों को आप लोग अलग मत समझो। ये तीन चीज़ को सिर्फ एक ही चीज़ को सिर्फ तीन नाम से बुलाया जाता है। अभी कच्चा कलवा, आप लोगों ने तो इसका नाम सुना ही होगा। हर कोई तांत्रिक कच्चा कलवा के पीछे पागल है। कच्चा कलवा तांत्रिकों को चाहिए ही। ठीक है, क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि कच्चा कलवा मसानी शक्तियों का, आप लोग पकड़ लो, लगभग लगभग राजा है। एक मसान में जितना भी शक्ति रहता है या रहती है, ठीक है, एक शमशान में या मसान में जितना भी शक्तियाँ एग्जिस्ट करती है, उन शक्तियों का ये कच्चा कलवा राजा है। अब क्यों राजा है? क्योंकि कच्चा कलवा के लिए कोई भी काम करने के लिए सिर्फ उतना ही टाइम लगता है जितना टाइम एक चुटकी बजाने के लिए लगता है। अगर कच्चा कलवा सिद्ध हो गया किसी से, तो तंत्र का सब कुछ भी उग्र से उग्र प्रयोग करने के लिए उसको सिर्फ टाइम लगेगा 2 मिनट का। ठीक है, इसे 2 मिनट का टाइम का ये में बड़ा सा बड़ा काम, बड़ा से बड़ा कर्म, बड़ा से बड़ा प्रयोग उन लोगों का क्या होता है, सिद्ध हो जाता है। मतलब जो भी आप लोग करने के लिए कच्चा कलवा को वचन में बांध के भेजोगे, भोग दे के भेजोगे, कच्चा कलवा वो काम करने में सिर्फ 2 मिनट टाइम लगाएगा। ठीक है, मारन, मोहन, उच्चाटन, मारन का क्रिया करने के लिए कच्चे कलवा को 24 घंटे का टाइम का भी जरूरत नहीं होता है। 12 से 13 घंटे में इफेक्ट शुरू हो जाता है। मोहन, विडिशन, ये सब करने के लिए, एक चुटकी बजाने के लिए जितना टाइम लगता है उतना टाइम में हो जाता है। ठीक है, कुछ भी चीज़ हाथ में मंगवा सकते हो। कुछ भी चीज़ ऐसे हाथ फैला दोगे तो आपका हाथ में जो भी आप मांगोगे वो चीज़ पहुंच जाएगा। ठीक है, कच्चा कलवा का ये पावर है। मतलब माया जाल का आप सृष्टि कर सकते हो, किसी को दिखा सकते हो ये सब करके। ठीक है, शिफ्टिंग वगैरह, जो इंसान गोडाउन शिफ्टिंग, कुछ कुछ शिफ्टिंग के पीछे पागल होकर दौड़ते रहता है, वो सब शिफ्टिंग वगैरह करना इसके लिए सिर्फ 2 या 3 मिनट का काम होगा। ठीक है, मतलब सामान इधर से उधर करना, एकदम सिंपल वर्ड में। अभी ये कच्चे कलवे जो होते हैं, ये होता कौन है एक्चुअली, और क्यों ये लोग इतना शक्तिशाली होता है? ठीक है, मैं भी आप लोगों को बताता हूँ। कच्चा कलवा मतलब क्या होता है, बच्चों की आत्माएं होती है, अतृप्त आत्माएं। और बच्चे भी कौन से बच्चे? नवजातक, या जो बच्चा अभी तक भ्रूण से बाहर नहीं हुआ है, गर्भपात जो बच्चा का हो गया है, ठीक है, या जो नवजातक बच्चा है, पैदा होकर जो बच्चा कुछ न कुछ गलती के वजह से मर गया हो, ठीक है, जिसका देहांत हो गया हो, वो बच्चा। और जो कोई ना कोई तो बहुत दुखद ऐसा भी होता है, दुखद सिचुएशन है, बोलना नहीं चाहिए लेकिन वो सच है इसीलिए बोल रहा हूँ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पीछे जो आप लोगों का जो मतलब क्या होता है, नाजायज जो बच्चा पैदा हो जाते हैं किसी की गलती की वजह से, वो नाजायज बच्चों को क्या किया जाता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पीछे मार के फेंक दिया जाता है। वहाँ पे उन लोगों का डेड बॉडीज भी पड़े रहते हैं। ठीक है, वो सब बच्चा, ठीक है, या जो बच्चा का उम्र, मतलब उस बच्चा का उम्र 0 से, मतलब पैदा होने से पहले से आपका 10 साल तक का बच्चा कच्चा कलवा या कलवा मसान बन सकते हैं। अभी कैसे बन सकते हैं? ऐसे नहीं बन जाते हैं, मृत्यु के बाद वो लोग डायरेक्ट नहीं बन जाते हैं कलवा मसान। उन लोगों की आत्माएं अतृप्त रहती है, ये बात सच है, लेकिन मसान नहीं बनते। मसान उन लोगों को बनाया जाता है तांत्रिक के जरिए। ठीक है, एक तांत्रिक तंत्र का प्रयोग के जरिए, कुछ कुछ विधि विधान के जरिए उन आत्माओं को खुद के वश में कर लेते हैं, और उसके बाद उन लोगों को मसान बनाते हैं। मतलब पावरफुल तो वो लोग होते ही है, पावरफुल तो वो लोग होते ही है, लेकिन वो लोग किसी का ऐसे अहित नहीं कर डालते खुद ब खुद।
उन लोगों से अहित करवाया जाता है, उन लोगों का पावर को इन तांत्रिक यूज करते हैं, ठीक है, तब वो लोग कलवा मसान या कच्चा कलवा ये सब बोल के जाना जाता है। ऐसे तो ये सब है बच्चों का, जो मैंने बोला जैसे कि जैसे मृत्यु हो जाता है बच्चों का, उन बच्चों का अतृप्त आत्माएं हैं। और ये लोग इतना पावरफुल इसीलिए है क्योंकि उन लोगों का जो बच्चा है, दुनिया में कोई पाप करने से पहले उन लोगों का मृत्यु हो जाता है। तो उन लोगों का जो रूह है, जो उन लोगों का जो आत्मा है, वो आत्मा क्या होता है आपका, हिंदू में बोलने से, हिंदू लफ्ज में सनातन धर्म के हिसाब से वो आत्मा बहुत पवित्र आत्मा है, आत्माओं की श्रेणी में आता है, ठीक है। अतृप्त है लेकिन पवित्र आत्माओं की श्रेणी में आता है क्योंकि उन लोगों का दुनिया में कोई पाप किया ही नहीं है। और मुस्लिम जुबान में समझे तो रूहानी से आत्माएं बन जाते हैं, वो लोग रूहानी आत्माएं होते हैं, ठीक है, जिसको पकड़ के गलत काम करवाया जाता है। ऐसे ये लोग गलत काम नहीं करते हैं, ठीक है। और इन लोगों का सबसे, जो मसान का जो सबसे आप बोलो कि जो ये अच्छा साइड है वो ये है कि कोई भी दूसरी मसानी, कोई भी दूसरी जो काली शक्तियाँ है या कोई भी दूसरी जो आपका प्रेत शक्ति है, मसान भी एक प्रेत शक्ति है लेकिन कोई भी दूसरी प्रेत शक्ति से ये अलग है। क्यों है बता रहा हूँ। कोई भी दूसरी प्रेत शक्ति या कोई भी काली शक्ति क्या होता है, मंदिर के अंदर या मंदिर परिसर के अंदर या उन लोगों का कुछ कुछ दायरा होता है, वहाँ पे वो लोग नहीं जा सकते हैं। लेकिन मसान के लिए ऐसा कोई दायरा नहीं होता है। और सबसे खास बात मसानों का क्या होता है, इन लोगों को, मसान को अगर प्रयोग कर दिया गया किसी के ऊपर, कलिया मसान या कच्चा कलवा का अगर किसी के ऊपर प्रयोग कर दिया किसी तांत्रिक ने, तो क्या होता है, उसको सिर्फ और सिर्फ वो तांत्रिक ही उसे फिर से ठीक कर सकता है, उस व्यक्ति को जिसके ऊपर कलवा मसान का प्रयोग हुआ है, ठीक है। और दूसरा कोई तांत्रिक इसे प्रयोग करके ठीक नहीं कर सकता है। क्यों ठीक नहीं कर सकता है, दूसरा तांत्रिक के पास बड़ी से बड़ी अगर दैवीय शक्ति भी है, बड़ी से बड़ी अगर दिव्य शक्ति भी है, पकड़ लो माता काली का शक्ति है, हनुमान जी का शक्ति है, फिर भी कच्चा कलवा को बांध नहीं सकते हैं। ये हर कोई मंदिर में भी आ जा सकता है, मैंने अभी थोड़ा देर पहले बोला ये मंदिर परिसर में आ जा सकते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि एक तो वो लोग बच्चा होता है, बच्चों के माफिक उन लोगों में क्या होता है, चंचलता होता है, कोमलता होता है। और कोई भी देव देवी या भगवान बच्चों पे प्रहार नहीं करते हैं। और एक तरफ से वो लोग क्या होता है, पाक साफ होते हैं, वो लोग निष्पाप होता है, ठीक है। तो उन लोगों के आत्मा को ये लोग क्या करते हैं, प्रहार नहीं कर पाते हैं। कोई भी देव देवी इन लोगों पे प्रहार नहीं कर पाते हैं, तो कोई भी देव देवी के मंत्र के द्वारा इसका जो प्रयोग है ये काटना भी असंभव है, ठीक है, काटा नहीं जा सकता है। इसे सिर्फ वही काट सकता है जो इस मसान का जो माँ बाप है, उन लोगों के द्वारा, पूजा के द्वारा इसको काटने का एक विधि है। और दूसरा विधि है, को वही तांत्रिक, जिस तांत्रिक ने इसे प्रयोग किया है वो तांत्रिक इसे काट सकता है। वीडियो लंबा हो गया है बोलते बोलते, लेकिन वीडियो सुनिएगा, आज मैं ख़त्म कर दूंगा मसान का पूरा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वही लोग बनते हैं आपका कलवा मसान। अभी उन लोगों को कलवा मसान बनाने का भी एक तरीका होता है, एक प्रोसीड्यूर होता है। उसके बीच में जाके उन लोगों को क्या होता है, सिद्ध किया जाता है, मतलब अपने लिए काम करने के लिए वचनबद्ध करते हैं तांत्रिक। और वो तरीका क्या है, वो तरीका ये है कि जहाँ पे भी आपको पता चला कि कोई भ्रूण हत्या हुआ है, या वो लोग जहाँ पे वो भ्रूण का मांस का जो पिंड होता है, मेडिकल में अगर एबॉर्शन कराते हैं तो क्या होता है, भ्रूण का एक मांस का पिंड जो होता है वो कूड़ेदान में, डस्टबिन में, या मेडिकल का जहाँ पे वेस्ट होता है वहाँ पे फेंक देता है। तो तांत्रिक लोग क्या करते हैं, वो सब खबर रखते हैं, मेडिकल के इंसानों के साथ, वार्ड बॉयज़ के साथ उन लोगों का अच्छा तालमेल बना के रखते हैं एक दो के साथ। वो सब खबर रखता है, वहाँ से वो मांस का पोटली उठा लेता है जब भी ऐसा कुछ होता है। तो दूसरा क्या करता है वो लोग, ये जो छोटे बच्चे होते हैं उन लोगों को, कोई भी धर्म में क्यों ना हो, हिंदू सनातन धर्म में हो या मुस्लिम धर्म में हो, अग्नि समर्पण नहीं करता है उन लोगों का डेड बॉडी को। उन लोगों का डेड बॉडी को क्या करता है, दफनाया जाता है, ठीक है, दाह संस्कार नहीं होता है। तो जो भी वो डेड बॉडी को दफनाया जाता है, वहाँ पे दफना का जब परिवार वाले चले आते हैं तब क्या होता है, दफनाने के बाद में जो भी पहला अमावस्या आएगा, उस अमावस्या में तांत्रिक जाके वो डेड बॉडी वहाँ से निकालता है,
कुछ प्रोसीड्यूर के जरिए डेड बॉडी का पूजा करते हैं। पूजा करने से पहले उसको गंगा जल से स्नान करवाया, टीका टीका लगवाया जाता है। ठीक है, उसके बाद उसका एक प्रोसीड्यूर से उसका पूजा किया जाता है, वहाँ पे वहीं पे बैठ के करके उसका या तो दाएं हाथ का जो बाजू होता है, ठीक है, मतलब राइट हैंड का जो बाजू होता है वहाँ से एक हड्डी, नहीं तो लेफ्ट पैर से एक हड्डी तांत्रिक काट लेता है। वहाँ पे मांस तो रहेगा ही, थोड़ा बहुत मांस के साथ ही काट लेता है। उसके बाद क्या करता है, उस लाश को फिर से दफना देता है। उसके बाद वो जो मांस का पोटली, वो जो हड्डी लेके आया है, जो वहाँ पे मांस लगा हुआ है थोड़ा बहुत, तो उस हड्डी को क्या करता है, नमक में पूरा नमक में लपेट के रख देता है 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन, इतना तक, मतलब अगले अमावस्या तक। अगले अमावस्या, इस अमावस्या में जाके लेके आता है, उसके बाद फिर से अगले अमावस्या तक उसको रखे रहता है नमक के अंदर। उसके बाद नमक में रखे रहने से क्या होता है, उसका जो वो मांस है लगा हुआ था वहाँ पे, थोड़ा बहुत भी जो भी अवशेष मांस का लगा हुआ था उस हड्डी में, वो सब नमक के द्वारा गल जाता है और हड्डी पूरा का पूरा साफ हो जाता है। उसके बाद उस हड्डी को निकाल के धूप में सुखाया जाता है। उसके बाद अमावस्या के रात्रि को दोबारा विधि विधान और मंत्रों के साथ उसमें मसान का आवाहन किया जाता है। उस हड्डी में मसान का आवाहन किया जाता है, मसान को भोग लगाया जाता है, हड्डी में शराब चढ़ाया जाता है। इसी तरीके से मंत्र के द्वारा ये सब चीज़ किया जाता है। वो मंत्र मैं यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ, बाकी सारा विधि विधान बोल रहा हूँ। ठीक है, ये सब किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, वो मसान उस हड्डी में समाहित हो जाते हैं आके, उस वो आत्मा, वो बच्चे का आत्मा उस हड्डी में आता है आके। तांत्रिक के साथ, जिस तांत्रिक ने ऐसा किया उस तांत्रिक के साथ सवाल जवाब होता है, क्यों ऐसा किया, क्या चाहता है, ये सब पूछा जाता है उस तांत्रिक को। ठीक है, उसके बाद तांत्रिक भी मसान को भोग वोग दे के मना लेता है उस आत्मा को। बच्चे की आत्मा है, बहुत जल्दी ये लोग रुष्ट भी हो जाते हैं और हो जाते हैं, उसके बाद बहुत जल्दी इसको जानने से मना भी सकते हैं। तो तांत्रिक ये सब क्रियाएं जानते हैं। तो क्या होता है, उसको मना लिया जाता है, भोग दिया जाता है। भोग दे के उसको वचन लिया जाता है कि बोला जाता है कि मैंने ऐसे ऐसे क्रियाओं के लिए आपको जगाया है, आप मेरा काम करना, बदले में मैं आपको भोग वोग देते रहूँगा, ऐसा बोल के वचन होता है। कुछ कुछ मैं पूरा डिटेल्स में नहीं बोलूँगा अभी। अगर किसी को चाहिए ये साधना डिटेल्स में मंत्र के साथ, तो मेरा नंबर दिया रहता है, व्हाट्सएप का नंबर, वहाँ पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। ठीक है, एक फीस होता है साधना का, वो पे करना पड़ता है। उसके बाद साधना डिटेल्स के साथ मंत्र के साथ मिल जाएगा। और ये साधना बिना गुरु के करने वाला साधना है भी नहीं, तो गुरु इसके लिए अपरिहार्य है। अगर आपका गुरु नहीं है तो साथ में आपको गुरु दीक्षा भी प्रदान कर दिया जाएगा वही फीस में। अच्छा ठीक है, जो भी हो। उसके बाद इसी तरीके से क्या होता है, मसान से वचन लिया जाता है, वचन लेके मसान को भेज दिया जाता है और वो हड्डी को अपने साथ रख लिया जाता है। ठीक है, उस हड्डी को अपने साथ रख लिया जाता है। जब भी मसान का जरूरत पड़ता है, विधिवत उस हड्डी में 3 बार शराब चढ़ा के मंत्र का उच्चारण करने से मसान हाजिर हो जाता है। लेकिन दूसरा कोई नहीं देखेगा मसान को, सिर्फ साधक ही देखता है। और साधक के आदेश के अनुसार मसान खुद का काम, मतलब जो साधक काम बोलते हैं वो काम कर देते हैं जाके तुरंत। तो यही है कालिया मसान या जो कच्चा कलवा, इसका जो साधना है उसका पूरा विधि विधान। और बाकी ये साधना मैंने बोला ही खतरनाक साधनाओं में आता है, इसलिए बिना गुरु के करना तो मैं नहीं बोलूँगा कि आप लोग बिना गुरु के करो। अगर बिना गुरु के करोगे तो उसका जो खामियाजा भुगतोगे वो अलग, और उसके बाद ज़िंदगी भर कुछ करने का लायक नहीं बचोगे वो अलग। ठीक है, तो अगर किसी को करना है ये साधना, गुरु के देख रेख में करे। अगर किसी को मेरे से करना है, मुझसे इस साधना का मंत्र और विधि विधान चाहिए, तो मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर दिया रहेगा व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन का वीडियो में। ठीक है, वीडियो का स्क्रीन में, तो वहाँ से नंबर लेके कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।